लेकिन अब हम आपको आज बंद की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, कि वहां पर किस तरह से बंद यहां पर किया गया। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं ये रांची की तस्वीर आपके सामने, जहां पर रोटी की माला वाली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विशाखापत्तनम में बंद के दौरान सड़क पर कबड्डी खेलते हुए दिखे, और पटना में सड़क पर टायर जलाए गए। ये हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर आज भारत बंद के दौरान क्या क्या हुआ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तरीके, हर जगह विरोध के तरीके अलग अलग थे, और ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। विशाखापत्तनम में डांस के साथ भी विरोध किया गया। मुंबई में डिब्बे वाले बंद के साथ थे। हैदराबाद में सड़क पर जाम दिखा। प्रयागराज में ट्रेन रोकी गई। कलबुर्गी में बाजार बंद की अपील की गई। हाजीपुर में दूल्हा दुल्हन जाम में फंस गए। ये अलग अलग तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बंद को लेकर क्या दिक्कतें हुई हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और रायपुर में दुकान बंद की अपील। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आज पूरे दिन भारत बंद के दौरान अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में किस तरह की तस्वीर सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं इसी से जुड़ी हुई अगली खबर का। भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कल सिंघू बॉर्डर गए थे। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल के सिंघू बॉर्डर से लौटने के बाद से ही उन्हें घर में नजरबंद कर लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और केजरीवाल को नजरबंद करने को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी किसानों से घबराई हुई है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है। कल जब अरविंद केजरीवाल जी सिंघू बॉर्डर गए थे किसानों से मिलने के लिए, उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद से हाउस अरेस्ट कर रखा है। कल से जब से सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं, उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग करती है। ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका पर्सनल स्टाफ भी बाहर जाना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते। एमएलएज ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनसे आना चाहते हैं, एमएलएज को मिलने के लिए नहीं आने दिया गया, बल्कि एमएलएज की पिटाई तक की गई जो एमएलएज मिलना चाह रहे थे। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आए, सड़क पे ना निकल आए। राजनीतिक पार्टियां जो हार गई है चुनाव में, वो अपना उल्लू इस निमित्त से कुछ अगर ठीक होता है तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जनता ऐसी साथ में नहीं आती। और इसलिए जैसे अभी ये आपने वर्णन किया, केजरीवाल को घर में नजरबंद किया, काय के लिए कोई करेगा? मैंने उनको आमंत्रण दिया है कि आओ मेरे घर, चाय पी ले, आपको कोई नहीं आने दिया तो मुझे फोन करिए। कैसे नहीं होता? कोई रोका ही नहीं है। यह ऐसे ही चीप पब्लिसिटी का यह हद है। तो अब आपने देखा कि किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से सियासत भी हो रही है। किसान लगातार गुस्से में है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले का सॉल्यूशन क्या हो सकता है।